3 क्लास 9 NCERT का है ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। क्वेश्चन कहता है ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB इक्वल है AC के, बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। देखो PAC एक्सटीरियर कौन सा एंगल बनेगा, PAC, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये इक्वल इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब CD पैरेलल है AB के। सी फिगर 8.14 आप देख सकते हो। शो करना है DAC, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है BCA, इस वाले एंगल के। तो आइए अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो गिवन लिख लेती हूँ मैं पहले। गिवन क्या क्या है, गिवन है मुझे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, जिसमें AB इक्वल है AC के, एंड जो AD है वो बाइसेक्ट करता है एक्सटीरियर एंगल PAC को, यानी कि इम्प्लाइज करता है एंगल PAD इक्वल होगा एंगल CAD के, ठीक है। PAD इक्वल होगा एंगल CAD के, ये मुझे गिवन है। ऑल्सो CD पैरेलल गिवन है AB के। तो जब भी हम प्रूव करते हैं तो जो भी गिवन होता है उसी का यूज़ करके प्रूव करते हैं, ठीक है। TPT मुझे दोनों पार्ट दिए ही हुए हैं कि एंगल DAC इक्वल एंगल BCA, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो आइए प्रूव करते हैं। देखो अब हम जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है DAC इक्वल BAC के, तो किस तरीके से करेंगे, तो जो जो मुझे गिवन दिया हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले सिंस ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, AB किसके इक्वल होगी, AC के। AB किसके इक्वल होगी, AC के। तो AB के सामने वाला एंगल ये, ठीक है, एंगल ACB किसके इक्वल होगा, AC के सामने इसके ABC के। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक। अब इसको हम कह देंगे फर्स्ट, मानते चले जाओ, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं पड़ेगी तो ठीक, लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें दिया हुआ है PAD, क्या, एक्सटीरियर एंगल किसका, ABC ट्राइंगल का। PAC पूरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ABC का। तो PAC किस किस के इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। इस वाली लाइन को भूल जाओ। ये जो PAC है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये ABC प्लस ACB के सम के इक्वल होगा। तो PAC इक्वल होगा ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर तो छोड़ दो, बाकी के जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम का इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ जब करना है तो मुझे BCA चाहिए, यानी कि ACB चाहिए। तो मैं ABC की जगह क्या ही रख लूँगी, ABC की जगह मैं ACB ही रख लूँगी, क्योंकि मुझे BCA चाहिए। और BCA कह दो चाहे ACB कह दो, सेम बात है। तो PAC किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है, इसको कह दो सेकंड। अब एक चीज़ और नोटिस की तुमने कि ये जो PAC है उसको बाइसेक्ट करती है AD बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, PAD इक्वल CAD है, मैंने लिखा भी हुआ है। सिंस AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती है PAC को, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल PAD इक्वल एंगल CAD। PAD किसके इक्वल होगा, CAD के, ठीक है। तो ये जो PAC है ये किससे मिलकर बना है, भाई ये तो PAD प्लस CAD से ही मिलकर बना है। भाई PAC पूरा PAD प्लस CAD से मिलकर बना है, और मुझे प्रूफ करना है DAC, यानी कि ये चाहिए मुझे DAC। तो मैं PAD की जगह
क्या ही रख दूंगी, CAD ही रख दूंगी, प्लस CAD, PAC हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल CAD, इसको कह दो थर्ड। सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, भाई इसकी अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल CAD के, ट्वाइस से ट्वाइस कट गया, अब ACB इक्वल हुआ ACB इक्वल हुआ CAD के, इसको आप क्या भी लिख सकते हो कि DAC इक्वल हुआ BCA के, जो क्वेश्चन में कहता है ना उसी के अकॉर्डिंग लिख लो। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो DAC है और जो BCA है ना, जो ये DAC है और ये BCA है, ये ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं, एंगल बैठ रहे हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस हो गई पैरेलल, BC पैरेलल हो गई AD के, ठीक है। बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या इम्प्लाइज किया कि जो AD है वो पैरेलल हो गई BC के, और हमें क्या गिवन था, AB पैरेलल गिवन थी CD के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइड पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides of a quadrilateral are parallel, तो क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हैंस क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।